हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज की जो क्लास है, क्लास तो नहीं सेशन है, छोटा सा है ना, 10-12 मिनट का, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, जो कि अभी रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्ट देख लेंगे, है ना। अभी बिहार पुलिस का जो पेपर चल रहा है उसमें हमको सुनने में मिल रहा है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आज वाले सेशन में पूछा, आज वाले शिफ्ट में पूछा तो अगले वाले शिफ्ट में भी पूछ लिया। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसी आधार पर हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल देख लो। ये है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ वगैरह और बाकी की क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा। अगर आपको नाम से नहीं मिल रहा है तो स्कैनर लगा हुआ है, इस स्कैनर को स्कैन कर लेना, इससे भी आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हो। अब सबसे पहला सवाल देख लेते हैं। बिहार में जो गोगाबिल नाम का झील है, एक झील है बिहार में गोगाबिल, इस झील के बारे में ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की जैव विविधता के लिए जानी जाती है। गोगाबिल लेक इन बिहार इज नोन फॉर विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सी चीज यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी? अल्पाइन फ्लोरा, मराइन एनिमल यानी समुद्री जीव, अल्पाइन वनस्पति, प्रवासी पक्षी या रेगिस्तानी सरीसृप। तो ध्यान रखेंगे माइग्रेटरी बर्ड। इस गोगाबिल झील के आसपास, जिस तरीके से कंवर झील के आसपास आपको पक्षियां बहुत मिलेंगी, जिस तरीके से नागी नकती के आसपास आपको पक्षियां बहुत मिलेंगी अलग अलग तरह की दूसरी जगहों से आती हुई, उसी तरीके से गोगाबिल झील के आसपास भी आपको प्रवासी पक्षियां मिलेंगी। प्रवासी पक्षी का मतलब होता है दूसरी जगह से आने वाली पक्षियां, जो यहाँ की नहीं है, दूसरी जगह से आई हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार की जीआई टैग आम की किस्म है? जीआई टैग वाली, जीआई देखो अभी हर चीज का ना फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो हो सकता है जीआई का भी फुल फॉर्म पूछ ले। जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये होता है जीआई का फुल फॉर्म। ये जो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है भौगोलिक संकेतक। क्या होता है? भौगोलिक संकेतक। ठीक है, संकेतक। आई बात समझ में? ये होता है जीआई का फुल फॉर्म, है ना, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ पर बिहार में एक तरह का आम मिलता है जिसका नाम है जर्दालू आम, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार में एक तरह का आम होता है जिसका नाम है सफेदा। सफेदा आम बिहार के अलावा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सफेदा आम। ठीक है, ये बिहार के अलावा आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2025 में, ये बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, 2025 में बिहार विश्व गौरव सम्मान समारोह कौन से शहर में आयोजित किया गया था? इन विच सिटी वॉज द बिहार विश्व गौरव सम्मान सेरेमनी हेल्ड इन 2025? करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवाल आ ही रहे हैं बिहार के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये न तो पटना में हुआ, न लंदन में, न तो ये हुआ दिल्ली में, ये हुआ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क नाम का जो शहर है ये आपको अमेरिका में मिलेगा। अमेरिका में आपको, अमेरिका यानी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में आपको न्यूयॉर्क नाम का शहर मिलेगा। उसी न्यूयॉर्क शहर में आपको देखने को मिलेगा कि ये बिहार विश्व गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित किया गया था। न्यूयॉर्क शहर जो है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूएन कहते हैं। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा। इसका गठन 1945 में हुआ था, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देखो, बिहार में एक बहुत ही फेमस जल मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है ये जल मंदिर। ये जल मंदिर आपको कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर जिलों के नाम से ज्यादा जगहों के नाम आपको ध्यान देने हैं। पावापुरी कोई जिला नहीं है, पावापुरी एक जगह है। इसी पावापुरी नाम की जगह में आपको बिहार में जल मंदिर मिल जाएगा। बहुत फेमस जल मंदिर है, इसकी फोटो भी आप जो है गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, पावापुरी में मिल जाएगा। वैशाली नाम की जो जगह है बिहार में, ये जो जिला है वैशाली, इस जगह को हम लोग किस लिए बहुत ज्यादा जानते हैं? बुद्ध भगवान की जन्मभूमि। ये वो जगह है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यही वो जगह थी जहां द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, या फिर यही वो जगह है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो यहाँ हुई थी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में,
ठीक है, जिसको अपन राजगीर भी कहते हैं, जो नालंदा में पड़ता है ना, कहाँ पड़ता है, नालंदा में। दूसरा हुआ था वैशाली में, और ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में, जिसको आज के समय में हम लोग पटना कहते हैं। और चौथा हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन बिहार में नहीं है, कुंडलवन कश्मीर में है। ठीक है, तो ये चारों जो क्या कहते हैं बौद्ध संगीतियां हुई थी, इसमें दूसरा वाला जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन बिहार के वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जो इंद्रपुरी बैरेज बना हुआ है, ये इंद्रपुरी बैरेज जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है। ये इंद्रपुरी बैरेज बना है सोन नदी पर। कौन सी नदी पर, सोन रिवर पर ये इंद्रपुरी बैरेज बना हुआ है। इस नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ये वही अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी भी इसी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये वही अमरकंटक है, ध्यान रखना। सोन नदी यहीं से, सोन नदी आकर बिहार में मिल जाती है कौन सी नदी से, गंगा से। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, ये ध्यान रखना। दक्षिण बिहार से होते हुए ये जाके गंगा से मिल जाती है। द हेडक्वार्टर ऑफ मगध डिवीजन, बिहार में खूब सारे डिविजन्स हैं, कुल 9 प्रमंडल हैं। कुल कितने प्रमंडल है बिहार में, 9। इन 9 प्रमंडलों में एक प्रमंडल है कोसी, एक प्रमंडल है मगध, ठीक है, और एक प्रमंडल है तिरहुत। ये 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिनके नाम का कोई जिला नहीं है। ये सिर्फ प्रमंडलों के नाम है, इनके नाम का कोई जिला नहीं। बाकी के प्रमंडलों के नाम से जिले हैं, जैसे कि पटना हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब जिलों के भी नाम हैं। ये कोई जिले नहीं है, ये सिर्फ प्रमंडल है। मगध प्रमंडल का यानी मगध डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको गया जी में मिलेगा, है ना, यानी गया में मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मगध डिवीजन। तिरहुत डिवीजन का जो मुख्यालय है ये आपको मुजफ्फरपुर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, मुजफ्फरपुर। तिरहुत डिवीजन बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है। कोसी डिवीजन का मुख्यालय मुझे आप लोग बताएंगे। समा चकेवा नाम का जो फेस्टिवल बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसके लिए सेलिब्रेट, ये किससे संबंधित है। समा चकेवा बिहार में मनाया जाने वाला जो त्योहार है ये किससे संबंधित है, फसल से संबंधित है, भाई बहन से संबंधित है, नव वर्ष से संबंधित है, या विवाह समारोह। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा भाई बहन के रिश्ते से, भाई बहन के पवित्र बंधन से संबंधित है ये समा चकेवा। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर इज मोइनुल हक स्टेडियम, बिहार में मैंने अपनी क्लास में, जो मेरी बिहार जीके की क्लास होती है, रोज होती है वो लाइव क्लास, दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, डेली उसमें आप जुड़ सकते हैं 1 बजे। उस क्लास में मैंने इन स्टेडियम्स के बारे में, बिहार के राजेंद्र स्टेडियम के बारे में बताया है, मोइनुल हक स्टेडियम के बारे में बताया कि ये कहाँ पर है, इसमें कितने लोग बैठने की क्षमता कितने लोगों की है। तो ध्यान रखेंगे मोइनुल हक स्टेडियम पटना में पड़ता है। ये वही पटना है जो गंगा मैया के किनारे यानी कि गंगा नदी के किनारे है, और जिस गंगा नदी के ऊपर जो है पटना में एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी सेतु इसका नाम है। नेक्स्ट देखो, बराबर की पहाड़ियां जिनके एरिया में हमको देखने को मिलता है कुछ गुफाएं काट करके बनाई गई हैं, चट्टानों को काट कर गुफाएं बनाई गई है। ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये कहाँ पर है, तो मैंने क्लास में कई बार बताया, जहानाबाद नाम का जो जिला है बिहार का, जिससे सबसे नया जिला काट के बनाया गया है। सबसे नया जिला कौन सा है बिहार में, 2001 में जो बना था, जो जहानाबाद से अलग करके बनाया गया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जहानाबाद नाम के जिले में आपको मिल जाएगा बराबर की गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, झारखंड सीमा के पास बिहार का सबसे प्रसिद्ध झरना स्थित है। झारखंड के और बिहार के बॉर्डर के पास में ये झरना कौन सा है पूछा जाएगा। इसका नाम है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहां पर लोकेटेड है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर में लोकेटेड है। ठीक है, उर्दू भाषा को बिहार का दूसरा आधिकारिक भाषा, देखो पहला आधिकारिक भाषा तो हिंदी है, हिंदी पहला आधिकारिक भाषा है, दूसरा उर्दू है। उर्दू को आधिकारिक भाषा कब बनाया गया, तो 1989 में। कब बनाया गया उर्दू को आधिकारिक भाषा, 1989 में। यहाँ 2005 देख रहे हो, 2005 में बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति शासन। बिहार में आखिरी बार 2005 में लगा था, पहली बार 1968 में। बिहार में कौन सा संस्थान बौद्ध अध्ययन पर केंद्रित है और इसका नाम एक महान सम्राट के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नव नालंदा महाविहार। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी अधिकतर कौन सी मिट्टी है? मतलब कि बिहार का जो सदर्न एरिया है वहां पर जो मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी तो बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती, काली मिट्टी तो बिहार में न के बराबर है, रेगिस्तानी मिट्टी बिहार में मिलेगी नहीं, रेड एंड येलो लाल पीली मिट्टी आपको बिहार के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिल जाएगी। खास करके बिहार में गंगा नदी का जो दक्षिणी पोर्शन है, गंगा नदी के नीचे के हिस्से में, वहां पर मिल जाएगा। बिहार इनमें से किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? बिहार में बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, गन्ना, चावल, गेहूं, है ना, सब उगाया जाता है, कपास, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है? तुम्हें पता है बिहार के किशनगंज में चाय भी उगाया जाता है। बिहार का जो किशनगंज वाला एरिया है ना, जो कि जिसका बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ में लगता है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग में भी चाय उगता है। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। तो किशनगंज वाला जो एरिया जो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाता है, वहां बिहार में चाय भी उगाया जाता है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर जो मक्का होता है, मक्का जो फसल है बिहार में बहुत प्रमुख फसल है, ये काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। बिहार ने 2025 में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है सरकारी नौकरी में वो बढ़ा दिया है। कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 35%, है ना, 35% आरक्षण अब महिलाओं के लिए बिहार में हो गया है। बिहार की राजधानी पटना राज्य के कौन से भाग में स्थित है? ये मेरे को बताना तुम कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन से भाग में ये स्थित है। बिहार की राजधानी जो है पटना। बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के साउथ में स्थित है? जो गंगा रिवर है वो बिहार को बीच में से काटती है दो भागों में। गंगा नदी के किनारे बिहार में 12 जिले तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, 12 जिले। अब इनमें से पूछ रहा है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे, तो हम सबको पता है कि गया नाम का जो शहर है ना, गया, वो गंगा नदी, फल्गु नदी भी गया के पास में ही तुमको, गया से गुजरती हुई मिलेगी फल्गु नदी भी, ठीक है, ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जरूरी है, ठीक है क्या। बिहार के किस जिले को मखाना का जिला भी कहा जाता है? बिहार में एक जिला है जिसका नाम है सहरसा। सहरसा नाम का जो जिला है, यहाँ पर मखाना का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कई बार इसको मखाना का जिला कह देते हैं, ठीक है। मखाना बोर्ड भी बिहार में बनाया जा रहा है, मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में करी जा रही है, ये ध्यान रखना है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं फटाफट बता देती हूँ तुमको बैच के बारे में। जितने भी बच्चे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का तो एंड हो रहा है एग्जाम, ठीक है, 3 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो कुछ बच्चे मुझे लगता है ऐसे भी होंगे जो एसआई की भी तैयारी करेंगे, और अगर ऐसा कोई बच्चा है तो एसआई का बैच अवेलेबल है 899 रुपीज में। अभी फिलहाल मंथ एंड ऑफर सेल चल रहा है, जिसमें आपको अप टू 85% ऑफ तो मिलेगा ही, अप टू 85%, ठीक है, 85% तक की छूट तो मिल ही रही है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हो तूफान, तो इससे आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बैच देख लेना, इसमें लाइव क्लासेस है जो कि 24/7 आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, डीपीपी क्विज, पीडीएफ वगैरह, नोट्स, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल देख लो, टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर नाम से ना मिल रहा हो तो ये स्कैनर है, स्कैनर से ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं हम अगले सेशन में, और कल जिनका भी एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।